देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो होने वाली है स्पेशली डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के बारे में है ना। मैं सिर्फ इसके अंदर बात करूंगा उसके स्टॉक्स की, उसके इंडेक्स की, साथ में बात करूंगा उसका जो इंडेक्स फंड है मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड, इसकी बात करने वाला हूं। साथ में आपको जो इसका इंडेक्स है जिसका नाम है निफ्टी डिफेंस टीआरआई, इसके बारे में एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं, जिसकी वजह से आपकी जो टेंशन है वो एकदम से ना करीबन करीबन 60 से 70% ठीक हो जानी है। ठीक है, तो अगर आप डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड हैं, अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर करना चाहते हैं, तो देखिए पूरी वीडियो देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा स्पेशली। साथ में जिन लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड, जिसका पूरा नाम मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड है, उसको मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है जिससे कि वो बहुत बड़ा नाम हो जाता है तो लोगों को समझ में नहीं आता। जो ये फंड है जिसने उनके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है उनके लिए स्पेशली वीडियो है, ये पूरा का पूरा एनालिसिस है, रिव्यू है। अभी के टाइम में आज बात कर रहा हूं 18 दिसंबर 2024 को, अब इसके अंदर कितना सुधार आ चुका है, लोगों को कितनी टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। ठीक है, तो स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और वीडियो में। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिएगा, साथ प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। साथ में अगर हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां पर जाके आप पोर्टफोलियो रिव्यू, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो क्रिएशन की सर्विसेज ले सकते हैं। डिटेल में आपको पता ही है, आप लोग रेगुलर वीडियो देखते हो तो आपको पता ही है, पोर्टफोलियो सर्विस ले सकते हैं। शुरू करते हैं। तो देखिए, फंड का नाम मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड इन शॉर्ट है। बहुत नाम बहुत लंबा है। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आता है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी देने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। जुलाई 2024 में आया था। जब से आया है तब से लुढ़क ही रहा है। लोगों ने क्या किया था, पहले ये 10 रुपए में लॉन्च हुआ था। 10 रुपए के बाद 10 रुपए 50 पैसे पे खरीदा था, किसी ने 10 रुपए 35 पैसे पे खरीदा था, क्योंकि बड़ा भी था पहले ये। तो लोगों ने 10 रुपए से ऊपर पे भी खरीद लिया था, क्योंकि जो डिफेंस सेक्टर की ना उस टाइम हाइप चल रही थी बहुत ज्यादा। क्योंकि डिफेंस सेक्टर ने जो इंडेक्स है उसने पिछले एक साल में 100% से ज्यादा रिटर्न दिया था। बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो रखी थी, इसलिए लोगों ने उसके अंदर इन्वेस्ट किया था लगातार। और दूसरा, इसके अंदर लमसम ज्यादा आया था, एसआईपी कमाई थी। लमसम इसलिए ज्यादा आया था क्योंकि इसके अंदर उस समय एचडीएफसी के अंदर एसआईपी वगैरह बंद हो गई थी, तो लोगों ने सोचा कि भाई डिफेंस में लगाना है तो यही फंड बचा है, लगा दिया। तो जिन्होंने लगाया था, तो बाद में जब ये फंड गिरा तो बहुत सारे लोगों ने एग्जिट किया। भाई हम लोगों ने लगातार मना किया था कि भैया एग्जिट मत करना, एग्जिट मत करना, नुकसान होगा, लेकिन फिर भी लोगों ने एग्जिट किया। अब अगर 100 लोगों ने इसके अंदर आए थे, एंट्री ली थी, तो कम से कम आप मान लीजिए 50% तो एग्जिट ही कर चुके हैं या फिर स्विच कर चुके हैं दूसरे फंड्स के अंदर। अब जितने भी लोग थे ना जिन्होंने स्विच करा है और जिन्होंने एग्जिट किया है, अब उन लोगों की टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि जो चीज हमने पहले कही थी तब लोगों ने मानी नहीं, और अब उसका जो जीता जागता साक्ष्य है वो मैं आपको दिखाने। तो देखिए शुरू करते हैं। इसका जो एनएवी है अभी वो करीबन 7 रुपए 90 पैसे पे पहुंच गया था, 10 रुपए से लुढ़क लुढ़क के। 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था, 7 रुपए 90 पैसे पे गया था। अब ये जो एनएवी है बढ़ के 9 रुपए 18 पैसे हो गया। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो एनएवी आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है 17 दिसंबर का, क्योंकि 17 दिसंबर को देखिए, सबसे बड़ी बात एक चीज आपको बताता हूं। 17 दिसंबर को अच्छी खासी मार्केट गिरी थी, 350 पॉइंट गिरा था निफ्टी 50। उसके बाद भी ना इसके अंदर कोई, इसके जो एनएवी है जो कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ा, गिरा नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है, क्योंकि सारे सेक्टर गिरे थे लेकिन डिफेंस सेक्टर आपका 17 तारीख को बिल्कुल स्टेबल रहा। तो इससे फर्क पड़ रहा है कि अब मार्केट का अप एंड डाउन का ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक चीज बता दूं, आज 18 दिसंबर को अगर आप देख रहे हैं, जब मर्जी आप वीडियो देखिए, आज ये फंड जो है ये 2% गिरेगा। इसका एनएवी जो है करीबन 2% गिरेगा। मैंने देखा है मार्केट जो डिफेंस इंडेक्स है 2% डाउन है, तो भैया इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, अगर आप ओवरऑल देखेंगे, अगर एक स्पेशली इस फंड के हिसाब से देखेंगे, तो ये जो है 8 रुपए 18 पैसे, माफ कीजिएगा 8.18% माइनस में चल रहा है अभी, क्योंकि 10 रुपए पे था इसका प्राइस, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये भी 8.18% माइनस में। लेकिन आपके लिए खुशखबरी क्यों है, जब आप वो इंडेक्स के बारे में बताऊंगा ना आपको, तो आप खुशी से झूम उठेंगे, मेरा वादा है। तो इसको रैंकिंग भी दे दी गई है, रैंकिंग इसकी 3 स्टार आ गई है, इंडिपेंडेंट वेबसाइट से रैंकिंग देनी शुरू कर दी है। अब रिटर्न्स की थोड़ी सी बता देता हूं आपको कि भाई रिटर्न्स के बारे में क्या इसकी सूचना है। तो देखिए, इस फंड ने पिछले 3 महीने में, ये जो रिटर्न है 3 महीने से पहले का है, ओवरऑल है। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, करीबन 5 साढ़े 5 महीने का रिटर्न है ये, जो कि माइनस में दिख रहा है। लेकिन पिछले 3 महीने की बात करेंगे तो पिछले 3 महीने से अब इसने 4.92% का पॉजिटिव रिटर्न दे दिया है पिछले 3 महीने में। सबसे बड़ी पॉजिटिव बात तो याद आई। दूसरी बात, पिछले 1 महीने में जो इसने रिटर्न, ये तो 3 महीने का हो गया, 1 महीने में करीबन करीबन इसने रिटर्न निकाल के दिया है आपको 16.19% का। आप मोटा मोटी मान लो
कि 16% का रिटर्न दे दिया इसने एक ही महीने, पूरे के पूरे फंड ने। देखो आप एक चीज ध्यान रखो, इसका इंडेक्स देखिए, निफ्टी डिफेंस TRI, और ये देखिए डिफेंस इंडेक्स फंड। तो जितना आपका ये इंडेक्स रिटर्न देगा ना, उतना ही ये फंड रिटर्न देगा। अगर डिफेंस का जो ये हमारा इंडेक्स है माइनस में जाएगा, तो ये भी माइनस में जाएगा। दोनों साथ में जुड़े हुए हैं, दोनों की कंपनियां साथ में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड है, तो जिस तरीके से इंडेक्स चलेगा उस हिसाब से चलेगा। ऐसा नहीं है कि ये मत सोचिएगा कि वो अलग चलेगा वो अलग चलेगा, दोनों सेम है। अच्छा जी, अब मैं आपको पहले इसके जो दूसरे फैक्टर्स के बारे में बता दूं, उसके बाद स्पेशली इसके इंडेक्स के बारे में बताऊंगा, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी। देखिए एक्सपेंस रेशियो तो इसका बहुत ही कम है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो इसलिए भी कम है क्योंकि एक इंडेक्स फंड है। 0.31% का सिर्फ और सिर्फ इसका एक्सपेंस रेशियो है। और अगर इसका एग्जिट ग्रोथ बात करेंगे तो वो भी ना के बराबर ही है, क्योंकि इंडेक्स फंड है उसके अंदर ना के बराबर ही होता है। 1% है, वो भी 15 दिन से पहले पैसे निकालेंगे तभी लगेगा, 15 दिन के बाद सब 0%। और 2347 करोड़ की इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। लमसम 500 रुपए से शुरू होता है और SIP मिनिमम 500 रुपए से शुरू हो जाता है। ये क्लियर है, ये इसके बेसिक फैक्टर हो गए। एंड मैं आपको अपने जो प्रोस है और कौन से वो भी बताऊंगा इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं अब इसके इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स का ना मैं पूरा स्क्रीनशॉट लगा दूंगा वीडियो में, आप देख लीजिएगा, आपको मैं समझा रहा हूं। तो मैं बात कर रहा हूं पिछले 6 महीने का ग्राफ मैं स्क्रीन पे लगाऊंगा, आप देख लीजिएगा। पिछले 6 महीने में जो हाईएस्ट था, हाईएस्ट इसका गया था इंडेक्स का, निफ्टी डिफेंस का जो हाईएस्ट गया था, एच का मतलब हाईएस्ट, वो गया था करीबन 8,300 पॉइंट, 8,300 पॉइंट्स गया था इंडेक्स, जो बिल्कुल उसने हाई छुआ था। उसके बाद वो गिर गिर के, और ये जो बात है ये है आपकी तकरीबन मिड जुलाई की, मतलब 20 जुलाई के आसपास ये अपने हाई पे, पीक पे था बिल्कुल। और इसके जो रिटर्न्स थे वो ऑल टाइम हाई थे, 8,300 पॉइंट थे। आप किसी भी इंडेक्स फंड को ले लो, किसी भी स्टॉक को ले लो, किसी को भी इंडेक्स फंड को ले लो, सारे के सारे हाइक पे थे। उसके बाद गिर गिर के ना बिल्कुल अपने बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे आ गया था। जो इसका लो था वो था 5,933 पॉइंट, 5,933 पॉइंट। कितने से गिर के? 8,300 से 5,933 पॉइंट पे आ गया था। ये जो था 18 नवंबर को था सबसे लोस्ट। तो 18 नवंबर के बाद आप समझिए कितने पॉइंट्स की गिरावट हो गई। इसको हम 6,000 मान लेते हैं, तो तकरीबन आप मान लीजिए 2,300 पॉइंट्स एकदम से गिर गया था। गिरने का कारण ये था डिफेंस सेक्टर डाउन था। दूसरी बात, जो इसके स्टॉक्स थे अपने आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई पहुंच चुके थे, वैल्यू उनकी बहुत ज्यादा हाई हो चुकी थी, इसलिए उनके अंदर करेक्शन आया तो नीचे गए 20%, 15%, 30%। अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग हिसाब से गए, बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे आ गए वो। और वो जो लोएस्ट पॉइंट था वो था 5,933 पॉइंट। उसके बाद देखिए मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि जो कोई बेसिक इंसान भी है ना, बिल्कुल वो भी अच्छे से समझ पाए, क्योंकि ग्राफ ना हर कोई समझ नहीं पाता, पता नहीं है, हम लोगों का डेली का काम। तो वो बिल्कुल लोएस्ट आ गया 5,933 पॉइंट पे। ठीक, अब आगे चलते। अब खुशी की बात यह है कि 17 दिसंबर की बात कर रहा हूं, 17 दिसंबर को मतलब कल के दिन ये जो इंडेक्स है पता है कितने में आ चुका है? ये 7,023 पॉइंट में आ चुका। 7,023 का पॉइंट का मतलब ये हो गया कि 8,300 में से करीबन 1,000, मतलब मोटा माटी 1,100 से 1,200 पॉइंट जो है ये रिकवरी कर चुका है 2,300 में से। मतलब आप लोगों की आधी तो रिकवरी हो चुकी, और लगातार रिकवरी कर रहा है। उसके संकेत क्या है? 3 महीने में भी पॉजिटिव आ चुका है और पिछले 1 महीने में भी पॉजिटिव आ। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि आज ना थोड़ा सा डाउन है 18 दिसंबर को, इसलिए भाई उस चीज को टेंशन मत लीजिएगा। कभी आप सोचे भैया कभी डाउन हो, ये तो भैया डेली का चलता रहे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, वो तो मार्केट का सिनेरियो है। तो खुशी की बात यह है कि अब वो रिकवरी कर चुका है आधी, जो उसका हाईएस्ट पॉइंट। तो अब यहाँ पे है क्या, एक चीज समझने वाली बात है, जिन भाइयों ने यहां पर नुकसान में, अब कौन है वो समझिएगा। नुकसान में वो हैं जिन्होंने 8,300 पॉइंट जो था ना जुलाई के आसपास, जिस भाई ने भी या तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्ट किया था, भले HDFC में, भले आदित्य बिरला में, भले ग्रो में, भले मोतीलाल में, जिसने भी 8,300 जुलाई के आसपास किसी ने भी इन्वेस्ट किया था और आपको जुलाई में अगस्त में किया था, वो अभी तक नुकसान में होंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे था। लेकिन अगर किसी भाई ने यहां पर लोएस्ट पॉइंट के अंदर, मार्केट के अंदर, इसके अंदर एंट्री ली है, किसी भी स्टॉक के अंदर, किसी भी आपके अंदर, तो अब ना वो पॉजिटिव में है, वो बहुत अच्छे खासे 15-16% के ना पॉजिटिव में उसका पोर्ट। कोई ना कोई भाई होगा ऐसा, जो भाई हो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो भाई खुशी की बात यह है कि भैया रिकवरी कर रहा है, आधे से ज्यादा रिकवरी कर चुका है, और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी आधे से ज्यादा और रिकवरी कर लेगा, और उसके बाद नई रिकवरी और नई ऊंचाइयां छुएगा, जैसा हमारा मान। ठीक है, दूसरी बात, अब ये जो फंड्स है, ये जो फंड है, इसके प्रो और कॉन्स की बात करते हैं। देखिए पहले कौन सी बात करेंगे। कौन सी है भाई? सेक्टर बेस्ड फंड है, सेक्टर रिस्की होता है, इसका आपको जीता जागता उदाहरण मिल चुका है। अभी इसमें पूरा का पूरा सेक्टर डाउन था, कितना टूटा आपने देख लिया। अगर आप लोगों ने इसके अंदर
एंट्री ली थी तो आपको अच्छे से पता है कि भाई कितना टूट गया और कितना टूट सकता है। साथ में दूसरी बात यह है कि भाई और कोई कॉन्स की बात करूं मैं इस तरीके से, इस तरीके कोई कॉन्स इसका है नहीं। जो मेन जो कौन है ना इसका वो यही है कि भाई ये एक सेक्टोरियल, अगर सेक्टर डाउन रहा तो कितना गिर सकता है ये आप लोगों ने सबने देख लिया ए टू जेड। अब दूसरी बात, अब बात करते हैं प्रोस की। प्रोस क्या है इसके? प्रोस ये है कि भाई इंडेक्स फंड है, इंडेक्स फंड के अंदर जो इंडेक्स रहता है, इंडेक्स फंड्स को सेव करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो फंड मैनेजर होता है उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, मार्केट के हिसाब से रिटर्न मिलता है, पहली बात। दूसरा, ये आपका एक इंडेक्स फंड होने के बाद हिसाब से इसका एक्सपेंस रेशियो काफी कम, इसका जो एग्जिट लोड है वो भी काफी कम, ये इसके प्रोस है। साथ में एक जो काफी बड़ा जो इसका प्रो है वो ये है मेरे भाई कि अगर ये सेक्टर बेस्ड फंड जो इसकी कमी है, तो सेक्टर बेस्ड फंड होना इसका एक पॉजिटिव साइड इसलिए है क्योंकि जब सेक्टर उठता है और जब चलता है तो आपको पता है एक साल में 100% के रिटर्न देखता है, और ये आप देख HDFC डिफेंस फंड ने दिया है। तो भाई एक तरीके से जहां वो कमी है वहां वो पॉजिटिव भी है। अब उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, देखिए उसमें ये होता है कि भाई अगर सेक्टोरियल फंड कोई से होते हैं तो उसके अंदर अगर आप बने रहते हैं तो भाई हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए बने, किसी भी सेक्टर के फंड, कोई सा भी सेक्टर बेस्ड फंड हो लॉन्ग टर्म के लिए बने। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बनेंगे तो हमेशा कहीं ना कहीं ये चीज हमेशा खलती रहेगी कि भाई अगर आप प्रॉफिट बुक करके पहले निकल गए तो आप रहेंगे भैया फायदे में। आपने पहले ही भाप लिया कि भैया गिरने वाला है, अभी प्रॉफिट बुक करो निकल जाओ, तब तो आप फायदे रहेंगे। अगर आप उसमें बने रहे तो भैया वो आप उस कंडीशन में उसका जो लॉस है जो दिखेगा आपको माइनस में दिखेगा वो आप झेल नहीं पाएंगे और फिर आप अपना नुकसान करा बैठेंगे। अगर 100 लोग इन्वेस्ट करते हैं ना तो 90 लोग अपना लॉस ही करा बैठते हैं, निकल ही जाते हैं और कभी घूम फिर के ना दोबारा से स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में नहीं आते। यही रीजन होता है। जो समझदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, सेल कर देते हैं और जब सस्ता हो जाता है दोबारा से खरीद लेते हैं। जो समझदार लोग होते हैं वो ये प्रॉफिट से प्रॉफिट बनाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए, आप खेल ना करें, अगर बन रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरी बात, ये जो पूरी वीडियो थी एक रिव्यू था, ऐसा नहीं है कोई रिकमेंडेशन नहीं था इस फंड को लेकर कि आप सोचे भैया किसी तरीके की रिकमेंडेशन थी, ऐसी बिल्कुल भी नहीं। आप जब भी इन्वेस्ट करें किसी भी फंड के अंदर अपना सोच समझ के पूरी की पूरी अपने एनालिसिस करने के बाद ही किसी फंड के अंदर इन्वेस्ट करें। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक, वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भाई दबा देना। अगर आपको अच्छा लगे तो कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप पूछ सकते हैं। ठीक, आज के लिए जय हिंद।